नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ सबूतों की तुलना कर रहा हूं और हैरानी की बात है कि कल महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामा बरपा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तकरीबन सभी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर के सदन के अंदर और फ्लोर के बाहर, सदन के विधानसभा परिसर में जोरदार हंगामा किया। एफिडेविट में उठाए गए सवालों को लेकर के सरकार से मांग की कि आप फौरन एफआईआर कीजिए और आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी शुरू कीजिए। हमारा सिर्फ आदित्य ठाकरे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, लेकिन इस पूरी घटना में जितने भी कैरेक्टर हैं, सबको कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी करने का प्रेयर है। और हैरानी की बात यह है कि सबूत दर सबूत हम आपको दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं, फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 5 साल तक दिशा के पिता कहां थे। तो सवाल है कि 2.5 साल तक तो आप ही की सरकार थी। आपने किस प्रकार से दबाव बना करके अपने सत्ता की हनक का, पुलिस का, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों के सहारे, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के सहारे, भ्रष्ट नेताओं के सहारे खुद को बचाया और दिशा के परिवार वालों पर इतना दबाव डाला कि वो बेचारे अपने को घर में एक प्रकार से कैद करके रख लिया। एक छोटी सी यूनिट थी जिसमें उनके उनके पिता काम करते थे। छोटी एक उसको आप फैक्ट्री कह सकते हैं, जो डोसा इडली बनाने वाली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके उसी में एक खास तरह की मशीन होती है जो चटनी बनाती है, स्पाइसेस बनाती है। उस चटनी का वो जो मसाला था, वो बनाने का काम इनके पिता करते हैं, दिशा के पिता करते हैं। और मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूं कि इनकी आमदनी, प्रतिदिन की आमदनी कितनी कम है। उसी में ये गुजारा करते हैं। ऐसी इनकी आर्थिक स्थिति है। रोहन रॉय, जिनको मालूम था कि अगर हम अभी इनके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो लोग हमारे ऊपर शक करेंगे, तो बड़ी चतुराई से रोहन रॉय पहले तो इस घटना के बाद 2 महीने तक फरार हो गया, अपना मोबाइल वगैरह ऑफ करके। कहता है कि वो 2 महीने तक अपने घर में रहा, अपने पिता के पास रहा। और उसके बाद जब वो मुंबई लौटा 2-3 महीने के बाद, तो फिर उसने अपने दिशा के पिता से संपर्क किया, उनकी माता के साथ संपर्क किया, फिर उनके यहां रहा। इनके परिवार को भी वो अपने घर लेके गया, अपने माता पिता के यहां, ताकि शक की सुई किसी भी प्रकार से इस दिशा में न घूमे कि दिशा की हत्या हुई है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और रेप के बाद किया गया ये मर्डर है। उसके बाद जब ये बात प्रकाश में आई, नितेश राणे ने इस बात को कहना शुरू किया, तो इनके पावर की हनक देखिए कि ये किशोरी पेडनेकर को भेज करके इनके पिता के को दबाव बनाया कि आपकी बेटी के बारे में
अनर्गल बात कह रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। और सिर्फ एक कंप्लेन पे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये है ठाकरे की गुंडागर्दी। आज मैं आपको कुछ सबूत भी दिखा रहा हूं और शिवसेना शिंदे के लोग जो डिमांड कर रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो कल डिमांड किया है, उस डिमांड के बाद सरकार का रिएक्शन देखिए। पूरा देश हैरान है, पूरा देश। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर ने कहा कि हमने एसआईटी को आदेश दे दिया है, एसआईटी त्वरित कार्रवाई करेगी और अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। और साथ ही साथ ये कह दिया कि हम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये बयान सरकार की गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। और हमने कल भी आपको बताया था कि इस केस में अगर किसी भी प्रकार के टेबल टेनिस खेलने की बात की गई, वॉलीबॉल खेलने की बात की गई, तो इस बार वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि सबूत इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि न तो पुलिस बचाएगी, न स्वयं सरकार बचाएगी, न अदालत बचाएगी। और आज मैं आपको पहले तो सबूतों की तुलना करवा रहा हूं, और इसके पहले जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, एक बार और संख्या में, बड़ी संख्या में जुड़ जाएं, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करने वाला हूं आपसे आज। मित्रों, 8 जून की कहानी तो बाद में आएगी। हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सैल्यूट करता हूं महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई के ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को, जो हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। और उनको हमारे ऊपर भरोसा है, क्यूवाइब नेटवर्क पर भरोसा है कि दुनिया चुप हो जाएगी, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क, आशुतोष पाठक, चुप नहीं रहेगा। इसे दुनिया की कोई शक्ति खरीद नहीं सकती, स्वयं मोदी जी भी नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं खरीद सकता। ये जो विश्वास आपने हमारे ऊपर किया है, मैं इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने जो मुझे बात बताई है मित्रों, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को क्या क्या हुआ वो तो बाद में पूछिए, आप पूछिए उनसे कि 7 तारीख को पार्टी में क्या क्या हुआ। और उस पार्टी में सिने जगत के तो लोग मौजूद थे ही, बिजनेस वर्ल्ड के भी कुछ लोग मौजूद थे ही, लेकिन नेता कौन कौन मौजूद थे? कहानी की शुरुआत उस पार्टी में कौन कौन नेता मौजूद थे, वहां से हो रही है। और आज अगर ठाकरे को बचाया जा रहा है, तो उस पार्टी में मौजूद नेताओं के इशारे पर पूरी कोशिश हो रही है, जिसको बाद में कवर अप करने की जिम्मेदारी परमवीर सिंह को सौंपी गई थी। ये सैल्यूट करता हूं मुंबई के उस पुलिस ऑफिसर को, जिन्होंने ये जानकारी मुझे मुहैया कराई है। और आपको आज एक ब्रेक कर रहा हूं। उस पार्टी के इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं कि ये उसको झुठला नहीं पाएंगे।
फिर मैं कह रहा हूं, आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने एसआईटी को आदेश तो दिया है, आप एसआईटी को यह भी आदेश दें कि 7 जून की पार्टी में कौन-कौन नेता मौजूद थे और किस-किस पार्टी के थे। एक नेता को तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में तो बता ही रहे हैं हम लोग। लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी लोग थे। और याद कीजिए, महाराष्ट्र इज नोन फॉर ग्रेट होस्टिंग। अपनी स्वागत के लिए महाराष्ट्र मशहूर है, मुंबई मशहूर है। तो मुंबई की उस पार्टी में कभी कभी आमने सामने लड़ाई करने वाले नेता भी इकट्ठे हो जाते हैं, और उस पार्टी में अलग अलग विरोधी दल के नेता भी मौजूद थे। मैं महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि कृपा करके जरा ये बताइए कि उस पार्टी में जो जो नेता मौजूद थे, क्या उनका मोबाइल टावर लोकेशन मिलेगा? और अगर आपके पास नहीं हो तो क्या हम लोग उसका इंतजाम करें, या उस पार्टी के कुछ और सबूत आप चाहते हैं? ध्यान रखिए, उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि आशुतोष भाई, ऐसे सबूत आपको दूंगा जो दुनिया की कोई शक्ति इस केस में ठाकरे एंड गैंग को और कुछ कुछ सत्तारूढ़ पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कौन किसको बचा रहा है। इसीलिए आज मैं सरकार से यह सवाल कर रहा हूं, कौन किसको बचा रहा है? अगर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो एसआईटी को आदेश देने की बात कह करके इधर उधर भटकाइए मत। हमारा डिमांड है, एफआईआर रजिस्टर कीजिए। आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती को फौरन कस्टडी में लीजिए। मैं आपको अलग से इस विषय पर आपको बताऊंगा विस्तार से कि इस पूरे घटनाक्रम में रिया चक्रवर्ती एक ऐसी कड़ी है जिसने दिशा की जिंदगी को तबाह किया। सबसे पहले काश दिशा किसी बात को सुशांत को नहीं कहती तो शायद दिशा आज बच जाती, शायद दिशा बच जाती। और काश सुशांत कुछ बात ऐसी भ्रष्ट, ऐसी मक्कार, ऐसी धोखेबाज, जिसे मीडिया में बुला बुला करके जिनके लिए ब्रांडिंग करवाई जा रही है, जिनको सती सावित्री कहा जा रहा है, इनका पूरा खानदान, इनके एक एक खानदान के सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। इनकी माताजी क्या करती हैं, इनके भाई साहब क्या करते हैं, ये क्या करती हैं, ऑल द डिटेल्स वी हैव। इवन टुडे द होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन ड्रग्स, होल फैमिली। ये अकेली सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं है या शोभित चक्रवर्ती नहीं है, माता श्री तक भी उसमें इन्वॉल्व है। ये सूचना पुख्ता हमारे पास है, पुख्ता सूचना है। तो काश दिशा की जुबान से कोई बात सुशांत तक न पहुंचती, और काश सुशांत विषकन्या पर भरोसा न करते। सुशांत को इस बात का इल्म नहीं था
जो उनको हर वक्त हमसफर होने का दावा कर रही है, वो हमसफर नहीं, एक विष कन्या है। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं, पूरी अकाउंटेबिलिटी से कह रहा हूं, रिया चक्रवर्ती, आपने तो कई बार धमकी दी है कि मैं उनको देख लूंगी। तो मेरी और क्यूवाइब नेटवर्क की ये समझिए कि आपको चेतावनी है, आपको चेतावनी है, इसे आप धमकी समझ लें कि अगर आप चाहती हैं क्यूवाइब नेटवर्क का हानि करने का, तो हिमाकत करके देख लीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि मैं देख लूंगी। तब मेरी तरफ से यह आपको धमकी है, ये धमकी है। आपने ये बात कही थी कि मैं देख लूंगी उनको, आप ही ने कही थी ना, आप ही ने कहा था ना रिया चक्रवर्ती कि सीबीआई को इंक्वायरी करनी चाहिए। आप ही ने फिर एप्लीकेशन मूव किया ना सुप्रीम कोर्ट में, नहीं, मुंबई पुलिस को करनी चाहिए। तो रिया चक्रवर्ती, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, रिया चक्रवर्ती, दुनिया के बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर लीजिए आप, इस केस में आप नहीं बचेंगी, नहीं बचेंगी। मैं आपको दो फोटोग्राफ मित्रों आज फिर दिखाता हूं और जरा तुलना कीजिए। ये फोटोग्राफ है, बहुत सारे हमारे एसएसआर वॉरियर को, बहुत सारे हमारे मित्रों को मालूम है, लेकिन मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये जिक्र अवश्यंभावी है करना, ये जिक्र अवश्यंभावी है मित्रों। जरा 1 मिनट वो फोटोग्राफ दिखाएंगे, वही दिखाइए, 1 मिनट जरा शेयर कीजिए, 1 सेकंड के लिए। नहीं, आप, हाँ, थोड़ा सा शेयर कीजिए। हाँ, ये फोटोग्राफ है, मैं उतनी देर तक नहीं दिखा पाऊंगा। ये आ, दिव्या भारती का, दिव्या भारती को आ, एक प्रकार से 5वें फ्लोर से, हालांकि उनका भी ये मर्डर था, लेकिन हटा लीजिए। अब दोनों तरफ ला करके इनके दिव्या और इनकी तस्वीर को थोड़ा सा एक साथ लाइएगा। हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो 5th फ्लोर से दिव्या भारती को धक्का दिया गया था, कोल्ड ब्लडेड वो भी मर्डर था, लेकिन उसके उनके चेहरे को आपने देखा ना, क्या हालात थे। लेकिन जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, पहली बार हमने वो तस्वीर दिखाई थी दिशा की, स्माइलिंग फेस, रोना आ गया था और करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों की आंखों से आंसू निकले थे। ये नाटक रच रहे हैं, एसआईटी को कह रहे हैं हमने आदेश दे दिया है। कोई आदेश नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। इतने सबूत हैं हमारे पास, इतने सबूत हैं कि आपको फौरन एफआईआर दर्ज कर लेना चाहिए था उसी वक्त। और मित्रों, एफआईआर की अर्जी हमने कब दी? सितंबर अक्टूबर 2023 में। खड़े कहां हैं हम? मार्च 2025 में। सरकार किसे बेवकूफ बना रही है? किसे बेवकूफ बना रही है? तब भी आपकी सरकार थी, तब यही एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग जो आज बाहर निकल के कह रहे हैं कि गुनहगार को गिरफ्तार करो, तब आप मुख्यमंत्री थे माननीय नेता श्री, माननीय नेताजी शिवसेना शिंदे के हमारे तमाम प्रणम्य नेता श्री। ये तस्वीर देखिए जरा सा, इन तस्वीरों को देखिए माननीय नेताश्री, इन तस्वीरों को देखिए प्रणम्य नेताश्री, मैं प्रणाम करता हूं
शिंदे सेना के नेताओं को, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन क्या मैं ये सवाल आपसे न पूछूं कि जब माननीय शिंदे स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब हमारी अर्जी लगी थी कि एफआईआर दर्ज कीजिए, और एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट की अर्जी थी, एक कॉम्पिटेंट एसोसिएशन की अर्जी थी, वकीलों की फौज खड़ी थी वहां पे आपके सामने। उसको धता बता करके ये कानूनी अवहेलना है कि अगर इस तरह की अर्जी आती है और 14 दिन के अंदर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज नहीं किया जाता है, जांच तो बात की बात है, एफआईआर भी दर्ज नहीं किया जाता है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अदालत की अवमानना है। तो मेरे प्रणम्य, मेरे एकनाथ शिंदे शिवसेना के सभी विधायक गण, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी पार्टी के मुखिया से कहिए कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों किया, क्यों किया। और आज जब फिर सितंबर अक्टूबर 2023 की कहानी दोहरा रहा हूं, तब का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि आप एफआईआर रजिस्टर कीजिए। आपकी गंभीरता इस बात पर भी कम से कम हो जाती कि आपने एफआईआर रजिस्टर कर लिया। इतना इग्नोरेंस, इतना अहंकार कि कोई भी एप्लीकेशन, एक अबला बाप का एप्लीकेशन, तब तो उनके पिताजी भी साथ नहीं थे मित्रों, नहीं थे उनके पिताजी हमारे साथ। आज मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा रहा हूं। ये किसी एक दिन की घटना नहीं हो गई कि क्यूआई नेटवर्क यूं आ गया और उनके पास ये सबूत आ गए। ये सबूत इकट्ठा करने में एड़ी चोटी की जोर लगाई हमने, कहां कहां संपर्क नहीं साधा, किन किन पुलिस ऑफिसर ने, किन किन नेताओं ने कैसे हमें संपर्क करवाया और कैसे ये सबूत हम तक पहुंचा। हमने जनता की अदालत लगाई, जनता की अदालत लगाई। ये है जनता की अदालत। फुल फ्रेम में तेरा तस्वीर दिखाइए। 15-16 सितंबर महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में हमने जनता की अदालत लगाई, और उस जनता की अदालत ने सारे सबूतों को सामने में रख करके वर्डिक्ट दिया था कि आदित्य ठाकरे का कस्टोडियल इंक्वायरी किया जाए। और आज मैं फिर कह रहा हूं, अगले 7 दिन का मैं वक्त दे रहा हूं महाराष्ट्र सरकार को, अगले 7 दिन का। अगर अगले 7 दिन में सरकार ने संतोषप्रद एक्शन नहीं लिया, तो आप ध्यान रखिए कि जनता की अदालत लगेगी, देश के हर कोने से आवाज आएगी, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। एफआईआर तो कम से कम रजिस्टर कर लीजिए अगर अपनी साख बचानी है। एसआईटी पर किसी को भरोसा नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। दिसंबर 2022 में आपने एसआईटी के गठन की घोषणा की थी, जब आप उद्धव की सरकार को टॉपल करके एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाई थी, तब आपने कहा था। और फिर जब हम लोगों की जनता की अदालत लगी, हमारा पीआईएल लगा, उसके बाद आपको लगा कि अरे ये तो फिर जन आंदोलन बन रहा है, तो आपने एसआईटी के ऑफिसरों के नाम बताए। अद्भुत है, अद्भुत देश में चल रहा है, देखते जाइए साहब। एसएसआर वॉरियर और देश के तमाम हमारे सुधी नागरिक जन, जरा देखिए कहानी। दिसंबर 2022 एसआईटी के गठन की घोषणा, और दिसंबर 2023 12 महीने लग गए। एसआईटी के ऑफिसरों, कौन कौन है एसआईटी में, उनके नामों की घोषणा।
और उसमें एक ऐसा नाम जो सीधा सीधी उद्धव ठाकरे को हर इंफॉर्मेशन लीक करने वाला एक इंस्पेक्टर है, चीमा जाधव, मलवानी पुलिस स्टेशन का। आधव, चीमा जी आधव। ये जो चीमा जी आधव है, चश्मा लगाने वाले, ब्लैक चश्मा लगाते हैं चीमा जी आधव, जैसे चश्मा लगाता था सचिन बाजे, एक क्रिमिनल सचिन बाजे, जो पुलिस की वर्दी में पूरे मुंबई पुलिस को दागदार कर गया। वो सचिन बाजे की माफिक चीमा जी आधव जो हैं, वो भी चश्मा लगाते हैं। ये देखिए चीमा जी आधव, इनकी तस्वीर देखिए। ये है एसआईटी के मेंबर चीमा जी यादव। और इनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सुनिए। आपके पार्टी के जिम्मेदार विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर के पुत्र, स्वयं विधायक नीलेश राणा, नीलेश राणा, नीलेश राणे कैबिनेट मिनिस्टर, और नीतीश राणे उनके पुत्र विधायक, जिम्मेदार विधायक आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा कि चीमा जी आधव को एसआईटी से रिमूव किया जाए, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का आदमी है और उनको इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। आपको याद होगा जो मलवानी पुलिस स्टेशन का जो क्लब था इंस्पेक्टर, उन्होंने किस तरह से वॉचअप किया पूरे केस को। और फिर वो विशाल ठाकुर, उसने कैसे गुमराह किया लोगों को। और इस सबके ऊपर परमवीर सिंह, सचिन बाजे, सबने मिलकर के कैसे इस पूरे मामले को मटिया मेट करने की पूरी साजिश रची। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। तो ईश्वर को तो कुछ और मंजूर था कि क्यूबाइव आने वाला है, नीलेश ओझा आने वाले हैं, जनता की अदालत लगने वाली है, जनता की अदालत के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगे, सबूत आएंगे, और ये सबूत आए। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि हमने एसआईटी को एक्टिव कर दिया। आज अगर सरकार ये एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो 7 दिन का मैं समय दे रहा हूं, 7 दिन का। उसके बाद आज जिस प्रकार से मैं सभी मीडिया का आभार प्रकट करता हूं, सभी मीडिया का, आज के दिन में सभी मीडिया वालों ने इस मुद्दे को उठाया है। और आज फिर से वही दिन मुझे याद आ रहा है जब नो वन किल्ड जेसिका का अखबारों ने रिपोर्ट किया, जेसिका लाल डाइड बट नो वन किल्ड जेसिका। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। आज दिल्ली हाई कोर्ट की भी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं अपने दूसरे वीडियो में। बेशर्मी की कहानी सुनाने वाला हूं, बेशर्मी की। माननीय अदालत तार तार हो गया, मिलॉर्ड आपने तार तार कर दिया है, इस देश के भरोसे को तार तार कर दिया है। उसकी कहानी सुनाने वाला हूं, आज सुनाऊंगा। तो हु किल्ड जेसिका? नो वन किल्ड जेसिका। लेकिन उसके बाद मीडिया ने पकड़ा, चौथे स्तंभ ने कमान थामा, और फिर चौथे स्तंभ ने दिखा दिया कि ये मुद्दई जो चाह रहे थे ना बुरा होना, वो बुरा हुआ नहीं। जाकी राखो साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका हो सके, जो जग बैरी हो। तो मीडिया खड़ी हो गई, और जब मीडिया खड़ी हुई, ये नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा। किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के, ये अपने नेतागिरी के चक्कर में सारे सिस्टम को समंदर में फेंकना चाहते हैं। तो 7 दिन का समय है आपके पास। सवाल नंबर 1, 7 जून की पार्टी में कौन कौन नेता मौजूद थे, उसका मोबाइल टावर लोकेशन पता किया जाए। सारे सबूत आने के बाद महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्री स्वयं देवेंद्र जी फडणवीस, हमसे उम्र में 1-2 साल ही बड़े होंगे साहब आप हमसे, या पता नहीं हमारे उम्र के ही होंगे, मुझे नहीं मालूम।
तो जितनी आपकी सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, उससे कम मेरा सार्वजनिक जीवन का अनुभव नहीं है। मुझे भी आज 27-28 साल हो गए मीडिया में, इसलिए आपसे कम अनुभव नहीं है सार्वजनिक जीवन का। आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपको बहुत शुभकामना। हम आपको सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। लेकिन माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने डिप्टी को यह कहते हैं कि एसआईटी को हमने कह दिया है एसआईटी स्पीड अप करे। अरे एसआईटी स्पीड अप करे? अरे कर क्या रहा था 3 साल से एसआईटी? कौन भरोसा करेगा आपकी बात पर? एफआईआर रजिस्टर कीजिए, एफआईआर रजिस्टर कीजिए। पहले ये तो दिखाइए, आप अपनी मंशा तो दिखाइए, सरकार अपनी मंशा तो साबित करे। आपके विधायक आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई अपोजिशन के नेता सवाल नहीं पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो सत्ता में पार्टनर हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी के नेता आकर के बाहर में बल्लियां लेकर के खड़े हैं। ये किसको उल्लू बना रहे हैं? किनसे पूछ रहे हैं वो? अरे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। तो देवेंद्र फडणवीस को एफआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एसआईटी कर रही है अपना जांच। धूर्तता भरे बयान से बाज आइए, बाज आइए। मैं बता रहा हूं, यह मामला अब आप लोगों के हाथ से निकल गया है। जनता ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है, जनता ने और मीडिया ने। मीडिया को तो फिर भी आप कोशिश करेंगे बंद करने की, दबाव डालने की। मुझे लगता नहीं है ऐसा, इस प्रकरण में मुझे नहीं लगता है। मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आप करेंगे न्याय। देवा भाऊ, मैं भी आपको कह रहा हूं देवा भाऊ, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। तो देवा भाऊ, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप अपने डिप्टी से यह बयान मत दिलवाइए कि हमने एसआईटी को एक्टिवेट कर दिया है। यह नहीं चलेगा। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। आदित्य ठाकरे से रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि मोबाइल टावर लोकेशन पर आपका क्या कहना है, तो रुक जाते, रुक के कहते कि हां जांच कीजिए मोबाइल टावर लोकेशन का, मैं कहां था उस रात। ये बेईमान नेता कह रहा है कि मैं देश की सेवा करने के लिए आया हूं, महाराष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। इस देश और महाराष्ट्र के लिए इससे बड़े शर्म की बात नहीं होगी कि इस जैसा व्यक्ति भरे सैकड़ों लोगों के सामने कैमरा पर यह कहे कि मैं महाराष्ट्र की सेवा करता रहूंगा, किसानों के मुद्दों को उठाऊंगा। वो संजय राउत कह रहा है कि किसानों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी से क्यूबाइब नेटवर्क का कोई रिश्ता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिटिगेंट एसोसिएशन का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए ये बयानबाजी करके मीडिया में स्कोर बनाने के लिए और अपने कुछ दलाल सेटिंग गेटिंग करने वाले मीडिया के पत्रकारों को ये स्टोरी प्लांट करवाने के लिए कि ये ध्यान भटकाने के लिए है, ऐसी हिमाकत मत करना ठाकरे, ऐसी हिमाकत मत करना। ये जन आंदोलन बन चुका है, पूरा देश जग चुका है और इसीलिए मैं इस भाषा में तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने तो तुम्हें आप कहना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि ये देश के लिए, ये मानव जाति के लिए शर्मसार करने वाली बात होगी कि तुम्हारे जैसा लड़का कहेगा कि हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं, महाराष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। यह शिवाजी की भूमि का अपमान है और शिवाजी के भूमि के अपमान को क्यूबाइब नेटवर्क बर्दाश्त नहीं करेगा। आदित्य ठाकरे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदित्य ठाकरे ये सब बयान देना बंद करो। हिम्मत है, अदालत जाओ, अदालत में जवाब दो। सरकार कह रही है एसआईटी को हमने एक्टिवेट कर दिया है। तीन सवालों का जवाब देश चाह रहा है। मीडिया को बहुत आभार जिन्होंने हमारा साथ दिया है और आप दर्शकों का बहुत आभार, बहुत आभार। आपके मैं रिएक्शंस देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं।
और आपने जो ये भरोसा हमारे ऊपर जताया है, मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि मैंने सर पे कफन बांधा है और आखिरी सांस तक इस लड़ाई में आपके विश्वास के साथ रहूंगा, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। दिशा का केस निर्भया के केस से बड़ा केस है और इसमें पूरे देश का समर्थन हमें मिल रहा है, इसलिए हमारा आपके प्रति आभार भी है। एक एक सबूत निकाल के ला रहा हूं और कितनी खुशी की बात है, ईमानदार पुलिस ऑफिसर फोन करके, मैसेज दे करके अलग अलग जगहों से संदेश पहुंचा रहे हैं कि उस पार्टी में कौन कौन थे, उस पार्टी में कौन कौन थे, ये पूछना बहुत जरूरी है। तो 7 जून की रात को एक पार्टी के तो लोग जिनके बारे में आप जानते ही हैं, और कौन थे ये तो बताया जाए, बताना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैं और 7 दिन का वक्त दिया है हमने। 7 दिन में अगर सरकार एफआईआर नहीं करती है तो मुझे नहीं मालूम, देश अपना फैसला करेगा, देश फैसला करेगा। ये एसआईटी को आदेश देकर के काम नहीं चलने दूंगा इस बार। राष्ट्र अपना फैसला करेगा और आपको एफआईआर करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेंगे एफआईआर, कैसे नहीं करेंगे? विक्टिम के पिता कह रहे हैं, विक्टिम के पिता की याचना है, प्रार्थना है, नहीं करेंगे तो राजनीतिक साख जाती रहेगी। ध्यान दीजिए इसके ऊपर। भरोसा है, उम्मीद है, आप जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो 7 दिन का इंतजार कीजिए। अब से थोड़ी देर बाद अदालत के बारे में बताने वाला हूं, क्या क्या हो रहा है। नमस्कार।